श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो आज हम आपको दिखाते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा और आप ही हिस्सा ले लीजिए। सोचा चलो आज की हम शाम की पूजा आपके साथ शेयर करते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग तो हमने सुबह सुबह बना लिया था और मैं बना लेती हूँ 11 बजे के लगभग। और पूजा होती है हमारी 5 से 5:30 के बीच में, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले पहले हमें विसर्जन करने होते हैं। और विसर्जन होते हैं तो दीपक ठंडा हो जाए ना, उसके बाद विसर्जन किया जाता है। जैसे हम पूजा वगैरह करने लगते हैं तो दीपक यहाँ पर लगा लेते हैं। और जैसे दीपक ठंडा हो गया, धूप बत्ती तो नहीं, पर हम दीपक ठंडे होने के बाद विसर्जन करते हैं और हमारी पूजा हो जाती है। पूजा होने के बाद आरती, और फिर हम दीपक कुछ देर चलता है तो चलते ही रहता है। और फिर हम विसर्जन करते हैं। जैसे बच्चे मंदिर जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो रही थी और हम तीनों ही हैं, दोनों बच्चे और मैं। तो हम शाम को एक रूटीन बना रखा, और वो भी महादेव का आशीर्वाद मानो भाई। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, जब महादेव चाहते हैं ना तो ही सब कुछ होता है। तो यहाँ बच्चे हैं ना, बड़ी शौक से मेरे साथ इस पूजा में हिस्सा लेते हैं। तो सोचा तो इस ऐसे था भी प्रदोष या सोमवार को करूँगी, फिर मन में आया नहीं नहीं, सावन का महीना है, बाबा से आज्ञा लेकर कर लेते। और बिना आज्ञा के बाबा की कुछ भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो बाबा की मर्जी है, बनाते हैं, आ रही है और बन रहा है। हाँ, जिस दिन बाबा को मंजूर होगा उस दिन बना लेंगे, नहीं होगा तो भाई क्या कह सकते हैं, पर अभी तक मन में ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो रही थी और दोनों बच्चों ने भी जल अर्पण किया और मैंने भी किया। और फिर जो भी सामग्री होती है, जैसे हम एक डिब्बा मंदिर लेके जाते हैं, उसमें सब कुछ होता है, तो वो हम चढ़ा भी देते हैं। हाँ, कुछ तो बाबा को बहुत ज़्यादा चढ़ाते हैं, पर वो कहते हैं ना, मन का भाव होना चाहिए। मन के भाव से जो सिंपल चीज़ चढ़ाते हैं ना, बाबा स्वीकार करते हैं। वैसे नहीं भी, अगर किसी की दूसरी की थाली में देखा वो ही हमें चढ़ाना है तो वो बात तो नहीं है। और हाँ, एक तो सावन का महीना चल रहा है तो कोई आक के फूल, धतूरे के फूल, धतूरा सब कुछ लेते हैं, ले भी लेते हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बड़ी वाली जैसे शिवरात्रि थी उस दिन हमने भी लिया था, पर हर रोज़ हमारे पास बेल पत्र और दुर्वा बस यही होते हैं। चावल वगैरह जो भी थोड़ी थोड़ी सामग्री होती है वो जो बाबा को मंजूर होती है वो होती है बस। और कभी कभी भूल भी जाते हैं। और आज तो ऐसा हुआ कि मैं और एंजल गए थे मंदिर, तो डिब्बी चावल वाली थी हमारे पास, पर डिब्बी में चावल नहीं थे। क्योंकि हमने देखा डिब्बी है तो इसमें चावल होंगे, बाद में जाकर देखा तो नहीं, आकर पूछा कि वो तो वही वहाँ पर खाली ही हो गई थी। तो मैंने सोचा कि होगा, फिर अगर मैं पहले उसे हिला कर देख लेती तो मैं घर से और ले जाती। वो कहते हैं ना, बाबा को जो अपने ऊपर लेना होता है ना वो ही लेते हैं। अगर मैं डिब्बी पहले खोल कर देख लेती तो हम भी शायद चावल आज चढ़ा सकते थे, पर हम दोनों के हाथों से आज चावल नहीं चढ़ने रहे, इसलिए वो डब्बी मैंने नहीं देखी। हाँ, बस डब्बी डिब्बे के अंदर थी, वो मैंने देख ली, खोल कर नहीं देखी। तो कभी कभी पापा को कुछ भी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, एक जैसी पूजा नहीं होती है हर रोज़। जो उनको चाहिए वो लेते हैं। तो उसके बाद हमने चढ़ाए थे गेहूं के दाने, और उसके बाद हम कर देंगे आरती। और एक कथा में भी ये भी कहा जाता है कि हर रोज़ बाबा को कहना चाहिए, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, संकट हर, और खुशी की लहर कर, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो ऐसा हम बोल कर और फिर कर लेते हैं आरती। उसके बाद फिर बच्चों ने जल चढ़ा दिया, और जो होता है छोटा छोटा सामान जैसे याद आता है वो चढ़ा देते हैं। उसके बाद आरती होगी, और आरती में हम तीनों ही हैं। तो यहाँ पर हम छोटा सा कपूर जगा लेते हैं और फिर आरती हो जाती है। उसके बाद हम आगे की आज की वीडियो रूटीन होने वाली है, तो आरती में हम थोड़ा सा बोल लेते हैं, ओम जय शिवे ओमकारा, बोले भज शिवे ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। तो यहाँ पर हमारी आरती हो चुकी थी, और उसके बाद हो गया था कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम रविंदे सदा भवानी। यहाँ पर होने के बाद फिर
जो कहते हैं ना कपूर जगता रहता है, उसके बाद उसको नीचे नहीं रखा जाता, उस प्लेट या थाली जो भी होती है वो एकदम ठंडा हो जाता है ना कपूर, उसके बाद ही नीचे रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा दिया जग रहा है ना, जब तक हम विसर्जन नहीं करेंगे और दिया ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम डोलू में ही कर देते हैं। जैसे भी मैंने यहाँ थाली के ऊपर बाटी के ऊपर बेल पत्र रख के पाती शिवलिंग बनाती हूँ, तो ये धीरे छुटाकर बाबा को जल में अर्पण कर देते हैं। और ये जल जो भी चढ़ाया प्रात में रखती हूँ बाहर। टाइम हो चुका है 10 बजे को, आज है संडे, इसलिए मैं अभी घर पर और मैं खा रहा हूँ अभी खाना। सुबह में नाश्ता कर लिया था 8 बजे के लगभग, और अभी हम खाएंगे खाना। नाखून देखो कितने बड़े हो गए हैं इसके। नहीं, वो मैंने अभी इस उंगली के लेवल के हैं, मैंने ज़्यादा काटे इसलिए वाइट लग रहे हैं। जी राम राम, कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत आपका एक बार फिर से नए ब्लॉग में। तो कल वाली वीडियो थी और वो मैंने जोड़ रखी है, तो वो थी हमारी पूजा पाठ की, जो कि हमने पाते शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं। और ये है ना, हर रोज़ एक जैसी पूजा नहीं होती है, कभी कैसे कभी कैसे। वो कहते हैं ना मन का भाव देखते हैं भगवान, तो कभी कैसे कर लेते हैं, कभी कैसे मन से करनी चाहिए। तो हाँ, ऐसी बात नहीं है भी महादेव पर जल चढ़ाना चाहिए, ये बात मेन है भी। इस सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो यही हमें कथा में सिखाते हैं और यही हम करते हैं। तो कभी कैसे कर लेते हैं, कभी कैसे। तो पार्थिव शिवलिंग हर रोज़ बाबा का आशीर्वाद है बन रहा है। मैंने ऐसे नहीं, स्टार्टिंग में मैंने बनाया था, उस दिन भगवान से कहा कि जो आपकी मर्ज़ी होगी भी रोज़ बनाऊंगी तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर बीच में छूटी जाए तो भी आपकी मर्ज़ी। तो अभी तो 16 से 17 दिन हो चुके हैं, मतलब 16 दिन हो गए या 17 दिन। आज क्या है, आज चौथ है, हाँ कल तीज थी, हरियाली थी, तो आज हो गई है चौथ है। 15 16 17 18 19 दिन के लगभग होने वाले हैं। हाँ, तो अभी तक तो बन रहा है। 1-2 दिन तो देखो मुश्किल लगता है, जब हम कभी बनाते हैं ना पार्थिव शिवलिंग, तो मुश्किल लगता है। और हम हर रोज़ बनाने लग जाए ना, तो बस 5 मिनट का काम है, सिर्फ ही 5 मिनट दो भगवान को। और हाँ, एक और अपनी मर्जी से हम चाहे कितनी कोशिश कर लो। मैंने ना 2-3 बार ऐसे ट्राई किया, मैं बनाने लगी थी स्टार्टिंग में, पर कभी कुछ कभी 15 मिनट लगती थी, कभी कुछ भूल जाती, कभी कुछ, कभी बीच में खड़े होना, कभी टेढ़ा जाए, कभी ऐसे जाए, कभी गिल्ली मिट्टी हो जाए, कभी ज़्यादा सूखी हो जाए, कभी दगड़ आ जाए, ऐसा हाल था। फिर ना मैंने महादेव को याद किया कि महादेव मैं ना पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ, तो मुझे आशीर्वाद हो कि मैं बना सकूँ। तो उसके बाद ना मुझे सिर्फ ही 5 मिनट लगते हैं, बस 5 मिनट में आई और गई और बनाया, बस इतना ही होता। मिट्टी में 15 मिनट पहले ना हल्का सा पानी डालकर भिगो देती हूँ और फिर बना लेती हूँ। हाँ, अगर जिस दिन हमने महादेव की आज्ञा के बिना बनाया ना पार्थिव शिवलिंग, तो वही मुश्किल होती है। कभी कुछ अड़चन आती है, कभी कुछ अड़चन आती है। तो मेरा तो ना मन का एक विश्वास है भी, मैं महादेव से जो कहती हूँ ना वो काम होता है, और धीरे सब काम होंगे। और जो भी हो रहा है, मैं कह रही हूँ महादेव की मर्जी से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और आज है संडे, तो बच्चे हैं घर पर, उधर वाले कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। और आज उनका नया तरीका पढ़ने का वो भी दिखाऊंगी आपको। एक अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, चारपाई खड़ी कर ली पागा की साइड कल में, और उसका ऐसे कमर वगैरह लगाकर, पैर वगैरह लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम पास कर रही हैं वो तो अपना। तो यहाँ पर तो टीवी देखना नहीं था उनको, और आज हमारी कथा भी नहीं है, तो वो इस कमरे में तो आने वाले नहीं हैं। अगर कथा चलती है तो थोड़ा देर बहाना बनाकर टीवी के आगे आ जाते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ, ऐसे है बच्चे वैसे ना, अगर इनको कह दो ना पढ़ना है तो वो अलग से पढ़ेंगे। और ऐसे होता है नहीं भी, कथा में आज वे बच्चों को दिखाना सुनाना ज़रूरी है, तो कथा में बिठा लेते हैं और वो पढ़ लेते हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर लेते हैं और यहाँ पर काम हो जाता है। और ये नहीं सिंपल कथा चलती है, तो कथा में भी भाई बहुत ज़्यादा समझाया जाता है, एक टीचर की तरह समझाते हैं, एक पिता की तरह, एक सब कुछ सब कुछ समझाते हैं। भोलेनाथ की कथा ना एक अमृतवाणी है, बहुत अच्छी लगती है हमें तो। और 1-2 दिन आए ना तो ऐसे लगता है भी आज कथा नहीं है, आज कथा नहीं, ऐसे मन नहीं लगता फिर। और बीच में आ जाए 2-4 दिन का कैप तो मुश्किल है, पर वैसे ना आस्था पर चला देते हैं।
तो बहुत अच्छी लगती है। और किसी को सुनना हो तो आस्था चैनल पर आती है, क्योंकि दिन में सोना वर्जित है। अगर बाहर नहीं जाते ऐसी चुगली चांटे में, कभी किसी के यहाँ दो इकट्ठी हो जाए ना तो चुगली करना, बस यही काम होता है। चाहे कुछ भी करो, कभी इधर उधर की बात तो आई जाती है। तो इसलिए 3 घंटे की कथा होती है। कथा में मन लगाओ, अपना भी भला दूसरे का भला, है ना, तो वो बात हो जाती है। तो मैं सोच रही थी वीडियो अपलोड करने का, और वीडियो ना आजकल बहुत मुश्किल से चढ़ा तो रही हूँ पर देख नहीं पा रहे हैं, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। कोशिश तो कर रही हूँ पर कोई नहीं, बाबा की मर्जी है, जैसे होगा वैसे सही है ना। तो चलो जी, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम और बाय बाय।